नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिब्बे नबी में ज़ख्मों का तरीक़ा इलाज, यानी जब ज़ख्म हो जाएं। देखिए इसमें ओहद की जंग में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ख्मों का इलाज कैसे किया गया। आपने पूरी सीरत में भी पढ़ा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस कदर चोटें आई थी जंग ओहद में, कि आपको जो है खुद लग गई थी। यानी जो हेलमेट होता है, जो जंगी हेलमेट होता है, जब वो पहना जाता है वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टूट के लग गया था और उससे आप बहुत खून बह रहा था। तो ओहद की जंग में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ख्मों का इलाज कैसे किया गया, तो आपने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक मजरूह हो गया था, यानी बहुत ज़बरदस्त ज़ख्मी हो गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगले दांत टूट गए थे और ख़ुद चूर होकर सर में घुस गई थी। खुद मतलब जो हेलमेट पहना जाता है जो जंग में, वो टूट कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर ही घुस गई थी। फिर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी खून धोती थी और हज़रत अली बिन अबू तालिब उन ज़ख्मों पर पानी ढाल से बहाते मतलब ढाल बनाकर उसको पतला पतला करके आहिस्ता आहिस्ता बहाते। जब सैयदना फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि खून बंद होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है, तो आपने चटाई का एक टुकड़ा लेकर जला दिया। जब राख हो गया तो आपने ज़ख्मों पर उन्हें चिपका दिया, जिससे खून बंद हो गया, यानी खून बहना बंद हो गया। अब वो चटाई कैसी थी और किस चीज़ की वो चटाई बनी हुई थी जिसको हज़रत आयशा ने जलाकर आपके ज़ख्मों पे लगाया था। वो गोन की बनी हुई चटाई थी। गोन पाम लीव्स को कहते हैं। गोन ये एक समुद्र के किनारे ये मिलता है और ये लंबी लंबी टहनियाँ होती हैं और बड़े बड़े तिनके होते हैं इसके अंदर, और इसका जो रेशा होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और इसकी राख भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। यानी इसको बहुत ज़्यादा जला दिया जाता है और जलाने के बाद ये बहुत फाइन राख बन जाती है। तो और उसको ये खून, उस जो ब्लड बह रहा होता है उस पर लगा दिया जाता है और ब्लड बहना बंद हो जाता है। और इससे ये होता है कि इसमें इन्फेक्शन भी नहीं होता और ये इन्फेक्शन को बनने भी नहीं देता और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते। और इसकी जो राख की तासीर होती है वो ठंडी होती है और इसकी राख में खुरदुरापन भी नहीं होता, कि जिससे जो है उसमें जलन भी नहीं होती, खुरदुरापन भी नहीं होता। और जब इसको लगाया जाए इसकी राख को तो उससे जलन भी नहीं होती है। और ये राख जो है हमें 2-3 चीज़ों से भी हम ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आपको ना मिले गोन यानी पाम लीव्स ना मिले तो 2-3 तरीके से ये राख जो है वो ली जा सकती है, 2-3 चीज़ों से। जैसे खजूर का जो दरख्त होता है, पेड़ होता है, उसकी टहनी और उसके पत्ते, उनको जलाकर और उसे लगाया जाए, उसे यूज़ किया जाए, क्योंकि जब उनको जलाया जाएगा जो उनकी राख बनेगी वो भी बहुत फाइन और बहुत सॉफ्ट होगी और इसी क्वालिटी की राख वो होगी। तो उसको ज़ख्मों पर लगा दिया जाए तो खून बहना बंद हो जाता है। दूसरा पटसन वो होता है जिन बोरियों में गेहूँ गंदुम आती है, पटसन जिसे सेबा भी कहते हैं, इनको जलाकर सेम क्वालिटी की राख जो है वो मिलती है। ठीक है। और फिर देखिए अगर बहुत ज़्यादा बड़ा ज़ख्म होता है तो फिर उसके लिए क्या किया जाएगा, फिर उसके लिए स्टिचेस भी लगते हैं। जैसे कोई छोटा ज़ख्म है और खून बह रहा है और बंद नहीं हो रहा है तो ये भी फर्स्ट एड के तौर पर ये इलाज भी किया जा सकता है। इसमें देखिए गोन की बनी हुई चटाई की राख से खून बड़ी उम्दगी से बंद हो जाता है, यानी बड़ी अच्छी तरीके से बंद हो जाता है, इसलिए कि इसमें खुश्क करने की सलाहियत मौजूद है, यानी ये खून को एब्जॉर्व कर लेती है, उसमें वो सलाहियत मौजूद है। इसके अलावा इससे ज़ख्मों में चुभन भी नहीं होती, क्योंकि जो दवाएं खुश्क करने की सलाहियत रखती हैं अगर उसमें खलिश का अंदाज़ा हो तो इससे खून में जोश आ जाता है। यानी अगर चुभन हो या जलन हो तो खून बजाय बंद होने के और ज़्यादा आना शुरू हो जाता है और इस खलिश से खून की रेजिश बढ़ जाती है। और इस राख का इस दर्जे करिश्मा देखने में आया है कि सिर्फ इस राख को या इसे सिरके में मिलाकर नक्सीर के मरीजों की नाक में फूंक दें तो उसका भी खून बंद हो जाता है। यानी अगर किसी की नक्सीर हो रही हो, खून आ रहा हो नाक से, तो इस राख को और सिरके में मिलाकर उस मरीजों की नाक में डाल दिया जाए तो इससे उनकी नक्सीर में भी शिफा मिलती है, वो भी आना बंद हो जाता है खून। और फिर अगर इसको ताज़ा ज़ख्मों पर भी जिनसे खून बह रहा हो छिड़क दें
तो इसे वो एकदम से बंद कर देती है। कितने सारे राइटर ने, इब्ने सीना ने भी बताया है ये, और मिस्री कागज़ में भी ये, यानी बहुत कदीम बुक है, उस पुरानी बुक है, उसके अंदर भी ये लिखा है कि जो इससे जो है ज़ख्मों में फ़ायदा मिलता है। इसका मिजाज खुश्क होता है और सर्द होता है, यानी ठंडा मिजाज होता है, खुश्क मिजाज होता है, खून को तेज़ी से बंद कर देता है। और इसके अलावा जो है, अगर ये कैसे लगाया जाए, वो ये कि देखिए, जब कोई चोट लग जाए, यानी किसी बच्चों के अगर चोट लग जाए और खून बह रहा है, फ़ौरन बहुत ज़्यादा खून बह रहा है, तो पहले क्या करें, उसको पानी से धोएं, क्योंकि हज़रत आयशा ने यही करवाया, पहले उसको पानी से धोया। ठीक है, पानी से जब धोया तो उससे क्या हुआ, जितने भी, ताकि मिट्टी है या कोई गंदगी लग रही है वो धुल जाए और इन्फेक्शन ना बढ़े। और जब पानी से धोएं तो बिल्कुल हल्के हल्के पानी से, यानी तेज़ प्रेशर पानी ना दिया जाए, पानी स्लो चोट पर बहाया जाए और फ्रेश पानी, साफ़ पानी, और फिर उस पर राख लगाई जाए, तो वो खून बहना बंद हो जाता है। और फिर जब छोटे मोटे ज़ख्म होते थे तो छोटे मोटे ज़ख्मों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहंदी लगाया करते थे, मेहंदी का पाउडर है ना, मेहंदी के जो पत्ते होते हैं उनको खुद घर में आप ग्राइंड करें और उसको छान कर फर्स्ट एड के तौर पर आप रख सकते हैं। उससे भी तेज़ी से खून बहना बंद हो जाता है। जैसे बच्चे हैं, बच्चे गिर जाते हैं, बच्चों की चोट लग जाती है, छोटे छोटे बच्चों की तो बहुत चोटें लग जाती हैं, तो आप अपने फर्स्ट एड में आप मेहंदी का पाउडर भी रखें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु उसका भी इस्तेमाल किया करते थे। और तो अपने घर में खुद उसको ग्राइंड करें, क्योंकि बाहर से अगर आप कितनी भी फ्रेश मेहंदी ले लें और कितनी भी केमिकल फ्री मेहंदी ले लें, उसमें केमिकल्स मिले ही होते हैं। और अगर बाहर की मेहंदी को लगाएंगे ज़ख्मों के पर, तो हो सकता है वो ज़ख्म कम होने की बजाय बढ़ जाएं, क्योंकि फ्रेश विदाउट केमिकल वो मेहंदी होनी चाहिए। उसे आप सल्लल्लाहु लगाया करते थे। और उसको फटी हुई एड़ियों पर भी लगाया जा सकता है, मेहंदी को फटी हुई एड़ियों पर भी लगाया जा सकता है, और उसके अंदर ऑयल भी मिला सकते हैं, ठीक है, एड़ियों पर लगाने के लिए। और ज़ख्म पर मेहंदी का पाउडर आप सल्लल्लाहु लगाया करते थे। और लेकिन अगर बहुत, जैसे मान लो बहुत बड़ा फोड़ा हो गया है ना, कोई फोड़ा या फुंसी हो गई, तो उसमें भी मेहंदी का पाउडर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। खुद लें, खुद पीसें, बाज़ार से ना लें, लेकिन ठीक है, बाज़ार से लेंगे तो उसमें केमिकल होता ही है। और ये जो है फर्स्ट एड के तौर पर ये इस्तेमाल करें। और बाकी जब बहुत ज़्यादा ज़ख्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर तो उसमें स्टिचेस लगते हैं, टाँके लगते हैं, फर्स्ट एड के तौर पर आप ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं।